हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड इसी वीडियोस में आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा जिस कंपनी में आपको 1:5 का बोनस देखने को मिलने वाला है। ओके, ये हुई एक कंपनी। जो दूसरी कंपनी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, बहुत बड़े हमें खबर देखने को मिल रही है। और हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, और जो तीसरी कंपनी बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी आपको कंपनी में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो आपको कंपनी में क्या एग्जिट कर लेना चाहिए, क्या कंपनी के और ज्यादा शेयर दोस्तों आपको लेने चाहिए, तो क्या न्यूज क्या निकल कर उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पहली कंपनी से। ये जो कंपनी, इसमें 1:5 का आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो 5 शेयर के बदले आपको 1 मिलेंगे। ओके, तो आप ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आपके पास 50 शेयर है तो 50 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। ओके, तो ऐसे अगर करते जाएंगे तो आपको अच्छे खासी मात्रा में आपको बोनस का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसकी जो कंपनी की जो एग्जिट है लगभग 1 नवंबर 2021, यानी कि अगर आप कंपनी में 31 अक्टूबर तक अगर आप बाइंग करते हो तो आपको 1:5 का बोनस मिल जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल भी दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें वो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी लगभग 430 के आसपास चल रही है, और एक साल की अगर रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 250% के आसपास कंपनी ने बहुत गजब के आपको रिटर्न यहां दे चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 430 करोड़ के आसपास है। कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये भी दोस्तों आप यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हो। तो कंपनी के अगर मैक्सिमम रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो कंपनी 2017 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। लगभग 4 से 5 साल में कंपनी ने लगभग 1350% के आसपास हेल्दी रिटर्न इनके शेयरहोल्डर्स को देखने को मिल चुका है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड के बारे में। तो गणेश रेमेडीज की अगर बात की जाए तो कंपनी एक तो माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये भी दोस्तों आप पॉइंट नोट करें। लेकिन बिजनेस में कंपनी में बहुत ज्यादा दम है। इनका जो अच्छे खासी जो नेट प्रॉफिट है सेल से अच्छे खासी ग्रोइंग मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो स्टॉक पी है 38 के आसपास देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी कंपनी महंगी देखने को नहीं मिल रही। कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, 0.34% के आसपास कंपनी में आपको हर साल डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। जो दोनों रेशियोज है आरओसी और आरओई बहुत अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट आरओसी 27% के आसपास देखने को मिल रहा है और आरओई है लगभग 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार तरीके से ये दोनों रेशियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। फेस वैल्यू जो कि 10 के आसपास है। अगर किसी भी कंपनी का आरओसी 30 से आसपास हो या फिर 30 से ऊपर हो तो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, जो इनकम होता है, उसमें से जो टोटल जो हिस्सा है या फिर उसमें जो टोटल जो पैसे ये कंज्यूम करते हैं वो अपने बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से या फिर बिजनेस अच्छे खासे मात्रा में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वो दोस्तों अच्छे खासे इंप्लीमेंटेशन करते हुए सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये कंपनी छोटी कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसी के चलते आपको इस कंपनी के पैरामीटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अभी ऐसे नहीं कि सीधे आप या डॉक्टर रेड्डीज को दोस्तों कंपेयर करेंगे। बेसिकली ये जो कंपनी एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के सेल्स भी देख सकते हो, पहले 13 के आसपास थे दिसंबर 2020 में, और सितंबर 2021 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले 3% के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी लगभग 4.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए पहले 2.77 करोड़ के आसपास थे, अभी 3 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। यहां भी अच्छे खासे दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो पहले 2.77% के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी लगभग 3% के आसपास दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर में भी अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्लस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां भी हमें अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एज वेल एज सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, 10 सालों में 16%, 5 सालों में 26%, 3 सालों में 22% और ईयर टिल डेट की अगर बात किया 25% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 10 सालों में 26%, 5 सालों में 55%, 3 सालों में 28% और ईयर टिल डेट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत गजब पे दोस्तों इनमें भी जंप देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों ये भी तो जो दो पैरामीटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से पैरामीटर? एक तो कंपनी का रिजर्व और दूसरा है कंपनी के ऊपर बोरिंग। अभी रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो मार्च 2018 में लगभग 20 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व थे, वही बढ़ के मार्च 2021 में 40 करोड़ के आसपास देखने को मिले और सितंबर 2021 की अगर बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 44 करोड़ के आसपास दिखने को मिल चुकी है। अच्छी खासी या इनके रिजर्व में भी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। कंपनी के अगर बोरिंग्स की अगर बात करें, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ के आसपास कर्जा है, यानी कि ये जो कंपनी आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। और जो भी कंपनी डेट फ्री हो उनका एक या में बिग एडवांटेज देखने को मिल जाता है। जो भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो भी कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो भी कंपनी इनकम जनरेट करेगी, वो पूरा का पूरा पैसा अपने फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से, बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से या फिर बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से यूज करेगी। बिल्कुल भी कंपनी कर्जा है वो चुकाना नहीं चाहेगी, या फिर जो कर्जा है अगर डेट फ्री कंपनी हो तो दोस्तों एक भी पैसा उनको किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक एडवांटेज डेट फ्री कंपनी का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बेसिकली श्री गणेश रेमेडीज की अगर बात की, कंपनी फंडामेंटली बहुत गजब की हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल भी कंपनी में एक भी नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें कंपनीज में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी छोटी है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी दोस्तों ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना आप रिस्क या फिर जितना आप लॉस सहन कर पाओगे उतना दोस्तों आप इस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना निकल के आ रहा है। जो भी कंपनी अच्छे, एक तो जो भी कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के हिसाब से चलने वाला है, उस कंपनी में अगर आप पैसा डालोगे तो अच्छे खासी मात्रा में आपका बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट करके दे देगी। ओके, आप ज्यादा दोस्तों पैसा इस कंपनी में फंसाएगा मत, सीखने के हिसाब से, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पैसा इस कंपनी में डाल सकते हो। और याद रखना कंपनी में आपको 1:5 का बोनस भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्स डेट 1 नवंबर को निकल के आ रहे हैं। यानी अगर आप 31 अक्टूबर तक अगर आप कंपनी में पैसा डालोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, बाद में दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएगा और आपको 1:5 का बोनस भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए आज के दिन ऑलमोस्ट 484 के आसपास कंपनी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लगभग कोई आपको ज्यादा कंपनी में मूवमेंट आज के दिन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये बहुत बड़ी दोस्तों में खबर देखने को मिल रही है। इसके चलते कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, जो भी मैं आपके साथ अभी खबर दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। तो क्या न्यूज निकल कर ब्रोकर्स के भी बड़े बड़े टारगेट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके उस न्यूज के ऊपर। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स इनके कमर्शियल व्हीकल्स में एक तो स्मॉल जो कि इनका यूनिट है कमर्शियल व्हीकल्स का, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एक छोटा सा व्हीकल है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। देखिएगा, टाटा मोटर्स इज वर्किंग टू डेवलप अ रेंज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल टू कैटर टू लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सीनियर कंपनी ऑफिशियल सेड। ओके, ये भी आप नोट कीजिएगा। सेकेंड, the auto major which has already supplied over 600 electric buses in over 9 cities in the country is in talks with a few e-commerce players and कैप्टिव कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। यानी कि दोस्तों ये जो न्यूज है कंपनी का करने वाले, एक तो पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी बहुत गजब के व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्लस जो कंपनी का मानना निकल गया कि 2025 तक या फिर जो 2024 तक कंपनी नए 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर में देखने को मिल जाएगी। ओके, ये भी पॉइंट नोट कीजिए, एक तो कमर्शियल व्हीकल्स है, प्लस कंपनी का मानना है कि कंपनी अभी जो हम बोल सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ ये व्हीकल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रही है। तो दोस्तों इस न्यूज का इंपैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। ये कोई शॉर्ट टर्म का खेल नहीं, लॉन्ग टर्म का खेल। लगभग 10 से 15 साल के हिसाब से अगर आप टाटा मोटर्स में अगर आप होल्ड करोगे तो बड़ी वेल्थ क्रिएट करके कंपनी आपको दे देगी। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो हम आ चुके हैं इनके टारगेट्स के ऊपर। यस सिक्योरिटी की तरफ से इनका टारगेट्स हमें देखने को मिला है, लगभग 546 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। अभी जो कंपनी 484 के आसपास चल रही है और करंट प्राइस से दोस्तों अगर इनका टारगेट अगर आप कैलकुलेट करो तो अच्छी खासी मात्रा में या शॉर्ट टर्म के हिसाब से उन्होंने टारगेट दिया है। लेकिन मेरा एक ही मानना है, जो भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है फ्यूचर के हिसाब से काम करने वाले, एक तो ऑटो सेक्टर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कंपनी बहुत गजब का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल्स एज वेल एज लग्जरियस कार में भी कंपनी इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसके चलते कंपनी को फ्यूचर के हिसाब से बहुत गजब का आपको फायदा चलते सामने आ जाएगा। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो लगभग 5 से 6 सेशन में हमें जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, उसके चलते लगभग आपको कंपनी अभी भी 4.5% के आसपास डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी कंपनी प्राइस के ऊपर है करंटली आप कंपनी को उठा सकते हो। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में आप स्ट्रेटजी इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। कोई बोल नहीं सकता कंपनी में कितने हद तक गिरावट हमें देखने को मिलेगी। जिस तरह से कंपनी में पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है उस तरह से कंपनी में कभी भी आपको बाउंस बैक या फिर कभी भी आपको कंपनी में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो आप कंपनी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरी लास्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। बेसिकली पावर सेक्टर की कंपनी एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्ले करने जा रही है। और कंपनी में आपको क्यों बिग अलर्ट रहना चाहिए, क्यों आपको कंपनी में यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है, करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके पीछे की एक ही बड़ी वजह निकल के आ रही है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की अगर बात की तो आपने देखा होगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिली, और सिर्फ कंपनी में जो हमें डिक्रीज या फिर जो करेक्शन हमें देखने को मिला था वो नेट इनकम में हमें कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा था। उसी के चलते जो बड़े ब्रोकर्स होते या फिर एक ब्रोकर ने यहाँ डाउन रेटिंग हमें टाटा पावर को देखने को मिल चुका है। तो देखिएगा CLSA ने डाउनग्रेड किया है टाटा पावर को पोस्ट एज स्टीलर रन, शेयर फॉल ऑलमोस्ट 8% पोस्ट क्वार्टर टू नंबर्स, यानी कि क्वार्टर टू नंबर से जो आपको नेट इनकम में स्लाइटली करेक्शन जो आपको कंपनी में देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस भी दोस्तों आप बोल सकते हो। उसी के चलते CLSA ने टाटा पावर को यह डाउनग्रेड रेटिंग दे दिया है। तो इसके चलते अगर आपको टाटा पावर में करेक्शन देखने को मिले तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी कंपनी में पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट किया गया। अभी भी आपको कंपनी में अगर करंट प्राइस के ऊपर अगर आपको निवेश करना है फिर भी आपको कंपनी 16% के आसपास डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। अभी भी टाटा पावर में मौका है। ओके, आपको कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए सामने आ भी सकते हैं या फिर स्लाइटली आपको करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ओके, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग या परफॉर्मेंस नहीं किया, इसके चलते आपको कई कंपनीज में गिरावट देखने को मिल जाती है या फिर आपको कई कंपनीज में कंसोलिडेशन पीरियड भी देखने को मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जितना भी कंपनी में करेक्शन हो या फिर कंपनी एक ही दायरे पर अगर चल रही हो तो यही सही मौका होता है कंपनी को एक्वायर करने का। इसी के चलते कंपनी में आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते, बिल्कुल भी कंपनी में पैनिक मत होएगा और शेयर को बिल्कुल भी कंपनी में दोस्तों बेचेगा मत। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी नजर सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।